हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम 12.5 जो एक्सरसाइज थी हमारी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास क्या कहता है इसमें कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें एंगल निकालना है किसके बीच में, ए और बी वेक्टर के बीच में। इफ़ देयर इज अ सेट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सच दैट वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड वी हैव 3 वेक्टर्स ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज़ अ 0 वेक्टर, कि आपको a प्लस बी प्लस सी एक 0 वेक्टर गिवन है। साथ में a का मैग्नीट्यूड 3, b का मैग्नीट्यूड 5 और c मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 7। ये सब आपको डेटा गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो ए और बी के बीच में एंगल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू माइनस सी, सी को साइड ले गए हम। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी से हमने मल्टीप्लाई किया। क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी के इक्वल है तो यहाँ पे माइनस सी दोबारा से रख दिया हमने। अब माइनस माइनस प्लस, और किसी भी वेक्टर को उसी से अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से ए को ए से करेंगे ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए डॉट बी, बी डॉट ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी कि 9। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बात एक ही हैं, तो ये 2 ऑफ ए डॉट बी प्लस 25 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से कैलकुलेशन जो हमने की तो हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। अब हमने थीटा क्या ले लिया, ए और बी के बीच में एंगल कंसीडर कर लिया। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी की वैल्यू पुट की 15/2, ए की वैल्यू पुट की मैग्नीट्यूड की 3, बी का मैग्नीट्यूड 5, कैलकुलेशन की हमने 1/2। तो cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो पाई अपॉन 3। तो ये आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया कि थीटा ए और बी के बीच में एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द वेक्टर 3i, लेट कर लेते, लेट ए वेक्टर है आपके पास 3i प्लस एक्स जे माइनस के एंड बी दैट इज अ वेक्टर 2i प्लस जे प्लस वाई के। ये आपको दो वेक्टर से रखे हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0, वी नो दैट। तो अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब 3 2 6 प्लस एक्स प्लस माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपका 6, दैट इज इक्वेशन 1। अब आगे क्या कहता है, परपेंडिकुलर वेक्टर आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी कि a का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, b के मैग्नीट्यूड के। यानी a का मैग्नीट्यूड कितना, √9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10 is equal to y square plus 5. Now x square minus y square is equal to minus 5. 10 उस गया, y का स्क्वायर इस साइड आ गया। तो अब देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -5/6। ये इक्वेशन 2। नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2 वेरी इजीली बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -5/6। कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6 - 5/6, 36 - 5/6 यानी x इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय
12। ये एक्स वैल्यू आ गई, एक्स वैल्यू आप पुट करेंगे, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, देन वी हैव टू प्रूव दैट either A is a zero vector or B is equal to C or A is perpendicular to B minus C। तो देखें, A dot B is minus A dot C equal to 0, A common, now we get B minus C equal to 0। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का साइन आएगा साथ में, क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ वेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर का साइन नहीं आएगा। देखो a डॉट बी दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, a डॉट सी दैट इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे 0 के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ से देखिए, ये भी एक वेक्टर है, ये भी पूरा एक वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये क्या इम्प्लाई करेगा? या तो a वेक्टर 0 होगा आपका, या b माइनस सी कंप्लीट 0 वेक्टर होगा आपका, या फिर A is perpendicular to B minus C। तो ये दो कंडीशन तो आएगी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? B is equal to C। तो यही तीनों कंडीशन हमें क्या थी? प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। आगे देखें इसी में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। हमें दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, कब और केवल कब? कि यानी कि हमें क्या दिखाना है? ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसमें लेट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट डाल के इसमें लेट A is perpendicular to B. This implies A dot B equal to 0. Now to prove, हमें अब प्रूव क्या करना है इसमें? ये वाली कंडीशन हमें अब क्या करनी है इसमें? प्रूव करनी है, यानी कि A प्लस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो प्रूफ देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चले इसमें, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट सिंप्लाइज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन है, यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाउ a प्लस इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब देखें, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ये 0, ये भी 0, ये यहाँ से देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 प्लस बी स्क्वायर। देखो हमें यही प्रूव करना था कि अगर डॉट प्रोडक्ट यानी कि परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा। तो नाउ इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इधर लेट कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है इसके ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये हम लेके चल रहे हैं। तो इसको अब हम क्या कंसीडर करें, वही ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, आप लेके चल ही रहे हो इसको, ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए आपके दोनों, तो 2a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b। हमें यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और देखें अब आगे इसमें, इफ अ वेक्टर a c
is perpendicular to A and B, then show that C is perpendicular to A plus B and A minus B. एक वेक्टर C जो है वो A के B और B के दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है. नाउ हमें क्या शो करना है कि C जो है वो A प्लस B के भी परपेंडिकुलर होगा और A माइनस B के भी परपेंडिकुलर होगा. तो देखिए अगर C जो वेक्टर है वो अगर A के परपेंडिकुलर होगा, इफ C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, if C is perpendicular to the vector A and C is also perpendicular to the vector B, this implies A dot C equal to 0 and C dot B is also equal to 0. Now we have to prove that C dot A plus B is also equal to 0. क्यों? क्योंकि हमें C को A plus B के क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है. तो कैसे करें अब इसको प्रूव हम? तो देखें C dot A plus B, this is equal to C dot A plus C dot B. ये क्या है, देखो 0 के इक्वल है, ये भी 0 है, इसका मतलब ये 0 आ गया. तो यही आपको प्रूव करना है कि अगर C डॉट A प्लस B 0 आ गया तो C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B. सिमिलरली यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बस इधर माइनस आएगा तो भी 0 आएगा. तो वो क्या इंप्लाई करेगा, C इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A माइनस B. इसमें ही अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17. If A is any vector in the space, A कोई वेक्टर है स्पेस में, then show that A is equal to A dot I cap into I cap plus A dot J cap into J cap, A dot K cap into K cap. यानी कि हमें क्या दिखाना है कि A is equal to A dot I cap into I cap plus A dot J cap into J cap plus A डॉट के कैप इंटू के कैप. देखिए थोड़ा सा नोटेशन में ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो है इस क्वेश्चन की, कि A डॉट आई कैप दो वेक्टर्स हैं. आई कैप इज़ ए यूनिट वेक्टर अलोंग विद द एक्स एक्सिस. A इज़ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है. इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी. अब अगर स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सिंपल मल्टीप्लाई होती है, उसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं होता. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी, इसको हमें आई कैप से जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट नहीं करना. इसी तरह से ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमने जे कैप से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया. इसी तरह से ए डॉट के बी दैट इज आई कैप. ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है अभी इसमें. तो लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के. सो ए डॉट आई कैप, ए वेक्टर की आई कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो, और A1 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, A1 ही बचेगा आपका सिर्फ, बाकी तो कुछ है ही नहीं, 0 हो गया. इसी तरह से A डॉट जे कैप इज ऑल्सो इक्वल टू A2, A डॉट के कैप इज इक्वल टू A3. नाउ राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है उसकी लेके चले, क्या है आपके पास, A डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस A डॉट जे कैप इंटू जे प्लस A डॉट के कैप इंटू के, दैट इज इक्वल टू. अब A डॉट आई कैप देखिए हमने निकाल रखा है A1 है, इंटू में आई कैप प्लस A डॉट जे कैप इज इक्वल टू A2 दैट इज A2 इंटू में J प्लस A3 के, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अगेन A वेक्टर, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. यही हमें प्रूव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. शो दैट we have three vectors are mutually perpendicular unit vectors.
यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले आप इन तीनों का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के अलग अलग दिखा देंगे। क्वेश्चन क्या है, 1/7 2i + 3j + 6k, 1/7 3i - 6j + 2k एंड 1/7 6i + 2j + -3k। हमें पहले तो क्या करना है, यूनिट वेक्टर प्रूव करने हैं। यूनिट वेक्टर के लिए सिंपली आप इनका मैग्नीट्यूड निकालिए और = 1 प्रूव कर दीजिए। इसके बाद हमें परपेंडिकुलर भी दिखाने हैं, तो जैसे a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर हम इनको कंसीडर करेंगे। सो फाइंड a.b, b.c, a.c, तीनों का डॉट प्रोडक्ट =0 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आपको गिवन है a + b + c दैट इज = 0 वेक्टर। a का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 3, b का मैग्नीट्यूड इक्वल है 4, c का मैग्नीट्यूड है इक्वल 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a.b, b.c और c.a। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें, तो अब जो आपको गिवन है उसी को लेके चलेंगे हम, लेकिन इसमें लेके क्या चलेंगे, a + b + c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलते हैं हम, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b + c × a + b + c। ठीक है, अच्छा a + b + c वेक्टर कितना आपका 0, तो ये 0 का स्क्वायर 0। a को a से करेंगे तो a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सॉरी a.b प्लस a.c प्लस b.a प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर b.c प्लस c.a प्लस c.b प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब a का मैग्नीट्यूड हमें कितना है, गिवन 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस a.b b.a, एक ही बात है, तो सारे क्या हो जाएंगे आपके 2 टाइम्स ऑफ a.b प्लस b.ac प्लस c.a प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 16 प्लस 25, तो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 इस साइड आके -50, माइनस का 50 = 2 टाइम्स ऑफ a.b प्लस b.c प्लस c.a, तो a.b प्लस b.c प्लस c.a दैट इज इक्वल टू -25। ये आपका आंसर आ गया इधर। ठीक है, थोड़ा सा आज मार्कर में बेटा इंक नहीं है और यहाँ पे मेरे पास इंक अवेलेबल भी नहीं है, तो एक बार आप जूम करके देख लीजिएगा। वन मोर क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, शो दैट a मैग्नीट्यूड b प्लस b मैग्नीट्यूड a इज परपेंडिकुलर टू, हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं a b प्लस b a, ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है मुझे, किसके, a b माइनस b a। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो मैं क्या करता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स क्लोज, दैट इज इक्वल टू, इसको x + y x - y x² - y² की आइडेंटिटी लगेगी, तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b को b के साथ करेंगे तो b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस साइन y² यानी कि b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में a को a के साथ करेंगे तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये वेक्टर्स भी क्या हुए आपके परपेंडिकुलर प्रूव हो गए।